मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव के बाद मतदान प्रतिशत को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, उसे लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने को लेकर जो दावा किया था, वो पहले चरण के मतदान में खोखला साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार मतदान प्रतिशत में कमी आई है। मुकेश नायक ने कहा कि देश की जनता बेलगाम बीजेपी पर अंकुश लगाकर उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपना मन बना चुकी है। नायक ने कहा कि बीजेपी बड़बोलेपन और झूठ का सहारा लेती है। दबाव में लाकर कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उदासी छाई हुई है। इसके अलावा अन्य तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। हमने कहा नरोत्तम मिश्रा जी से, बीडी शर्मा जी से कि जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं उनका नाम बीजेपी के पोर्टल पर डाल दें। आज तक उन्होंने बीजेपी के पोर्टल पर नाम नहीं डाला और जो ये आंकड़े बताते हैं चुनाव में वोट परसेंटेज के, ये वोट परसेंट सिद्ध करता है कि बीजेपी बड़बोलेपन, झूठ, दंभ, अभिमान और बेहोशी की शिकार है। और उसके चलते जो प्रचार प्रसार उन्होंने किया था वो सब झूठा निकला। मध्य प्रदेश से जो हमने फीडबैक लिया है, पिछले 6 लोकसभा क्षेत्रों में जो मतदान हुआ है, लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी उदासीनता कभी नहीं देखी। पोलिंग बूथों पर उनके कार्यकर्ता नहीं थे। पहले जिस तरह से वो वोटर निकालते थे घर घर जाकर, वो कैटलिस्ट ग्रुप, वो उत्प्रेरक समूह भी नदारद था। अगर 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है तो मध्य प्रदेश के 80% लोगों को जो फ्री में अनाज बांटने का ये दावा कर रहे हैं, ये कैसे सच हो सकता है? जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे होगा, निःशुल्क अनाज उसी को दिया जा सकता है, ये पॉलिसी है। और जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी की सरकार में फूड सिक्योरिटी बिल बना था, तो फूड सिक्योरिटी बिल का भोजन का अधिकार जिसको कहा गया, इस माननीय श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे पूरे भारत में इस बिल के जो कंटेंट है और उसकी जो आंतरिक संरचना है उसके प्रचार प्रसार के लिए मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। और मैंने भारत की सभी राजधानियों में जाकर पत्रकार वार्ता ली थी और फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर प्रचार किया था। जो मेरी जानकारी है, भोजन का अधिकार और फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर वो ये है कि ये मुफ्त में अनाज उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो आर्थिक सीमा रेखा से, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो। जो कार्यकर्ताओं ने मोर्चा लिया और अभी मोर्चा ले रहे हैं, ये वंदना करने के योग्य है। इतनी विषम परिस्थितियों में बीजेपी के इतने भयंकर सब तरह के दबावों के बावजूद भी, शासन और प्रशासन के भयंकर दबावों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरे उत्साह से काम किया और अगले चरण की तैयारी में है। और हम दावे से कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा की सीट, मंडला की सीट, सीधी की सीट सहित बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी बराबर से अस्तित्व में है और बिल्कुल बराबरी से लड़ाई लड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज और उभर कर सामने आई है कि बीजेपी के एकाधिकारवाद और अधिनायकवाद को अब भारत के लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं आप सब लोग देख रहे हैं, और आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पे हमला हो रहा है, और 18 सालों से हम लोग अपोजिशन में हैं, और ये बहुत स्वाभाविक होता है। कोई भी राजनीतिक दल जब लंबे समय तक विपक्ष में होता है तो उसके कार्यकर्ता हतोत्साहित होते हैं, उनका मनोबल कम होता है। और ये पूरी की पूरी भारत की राजनीति और इसकी संस्कृति जो बदल गई है,
ये उम्मीद और आशाओं पर निर्भर होती है। लोगों के अपने सपने होते हैं, लोगों के अपने उड़ान होती है। जब लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी में लंबा संघर्ष है, तब वो हतोत्साहित होते हैं और उतनी शक्ति और क्षमताओं के साथ नहीं लगते हैं जितना उन्हें लगना चाहिए। पिछले विधानसभा के चुनाव में, जैसा अभी भाई ने पूछा, हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन आशा के विपरीत हमारे परिणाम आए। उससे कार्यकर्ता का मनोबल भी गिरा, हम हतोत्साहित भी हुए और विपक्ष में रहने की अवधि भी लंबी हो गई। इन तमाम चीज़ों के चलते निराशा हुई। लेकिन मैं सच कहता हूं आपसे कि लोकसभा के चुनाव में पहले चरण के बाद जो फीडबैक मिला है, हम लोग पहले भी कहते रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं कि कार्यकर्ता तो केवल उत्प्रेरक होता है, हमेशा जनता चुनाव लड़ती है। और हमने ये देखा है कि इस चुनाव में भले कार्यकर्ता हमारा उतना उत्साह में ना रहा हो, लेकिन जनता ने जिस चतुराई से हमें एक तिनका उड़ता है तो दिशा बताता है, जिस तरह से वो संभावनाओं की आहट लोगों के बीच में से आई, तो इशारा साफ साफ है कि अब प्रदेश की और देश की जनता बीजेपी को भी कंट्रोल में करना चाहती है।